हरे कृष्णा। तो आज हरे हमारा टॉपिक है वो है अध्ययन शोधन। और अभी जैसे हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम जो माता जी चित्राक्षी माता जी का ड्राइंग का जो हमने सेशन किया था, बड़ा ही इंटरैक्टिव था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? अध्ययन शोधन। तो मैं देख रही हूँ काफी कैमरा ऑफ है, ये सोच के कि अध्ययन शोधन होने वाला है, ये तो जाने क्या होगा। तो मैं कोशिश करती हूँ इसको भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ऐसा ही इंटरैक्टिव बनाए। अध्ययन शोधन से हमारा क्या माने रहेगा? पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं प्रभुपाद के लिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषण्यवादी पाश्चात्य देश। तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब लोग अपनी नोटबुक और पेन रेडी रखिए, क्योंकि आज मैं कम बोलूंगी और आपको भी इसमें पार्टिसिपेट करना है, ठीक है? तो एवरीबडी इज रेडी विद नोटपैड? दिखा दीजिए, एवरीबडी इज रेडी विद पेन एंड नोटपैड? सबका रेडी है? यस, सबका रेडी होना चाहिए। ओके, अपने कैमरास ऑन रखिए, क्योंकि मुझे आपके मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर बहुत ही उत्साह मिलता है। तो अब मैं अपनी ये स्क्रीन शेयर करने लगी। हरे कृष्णा, स्क्रीन ठीक से आ रही है? जी माता जी, ठीक है जी माता जी। तो आज हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? अध्ययन शोधन, है ना? क्या है? बुक्स आर द बेसिस, शीला प्रभुपाद की बुक्स। तो अध्ययन शोधन जो हम आज करने जा रहे हैं, टॉपिक बहुत ही फिलोसफिकल लग रहा है, डीप लग रहा है। फिलोसफी का क्या मतलब? दर्शन। दर्शन मतलब देखना, लेकिन कैसे देखना? इंटेलिजेंटली देखना। आज हम लोगों को कैसे देखना है? इंटेलिजेंटली हमारे को देखना है। और अध्ययन शोधन, अध्ययन शोधन मतलब कि शीला प्रभुपाद की किताबों को खाली पढ़ना नहीं, उनको स्टडी करना है, उनको करेक्टली स्टडी करना है, हाँ? और हम लोग क्यों स्टडी नहीं कर पाते, है ना? इसके बारे में हमारे को अपनी रीडिंग हैबिट्स को करेक्ट करना है, रिफॉर्म करना है। इसके बारे में ये पूरी चर्चा आज हम करेंगे, अध्ययन शोधन, और इसको हम लोग इंटरैक्टिव रखने वाले हैं। तो इसमें जो आज हम ये क्लास करें, इसमें 3 चीज़ों को हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली, इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, पढ़ने का क्या महत्व। फिर दूसरा कि व्हाई वी डोंट रीड, हम पढ़ते क्यों नहीं? हमें पता तो है पढ़ना जरूरी है, सब बोलते हैं हाँ पढ़ो, हाँ हाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। और अगर पढ़ते भी हैं तो हम सही प्रकार से पढ़ नहीं रहे, है ना? तो ये हम समझने की कोशिश करें कि हम क्यों नहीं पढ़ते, हमारे लाइफ में क्या चैलेंजेस आते हैं पढ़ने को लेकर, है ना? और फिर लास्ट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? हाउ टू रीड। पढ़ने की भी एक पद्धति होती है, एक प्रोसेस होता है। ये सिंपल नहीं कि आपने लिया और पढ़ना शुरू किया, नहीं, पढ़ने की भी एक पद्धति है। उसको भी हम समझने का, जो स्ट्रैटेजीज हैं, जो रीडिंग स्किल्स हैं, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जब आपको इम्पोर्टेंस बता रहे हैं और आपको ये बता रहे कि कैसे पढ़ना चाहिए, तो वो स्ट्रैटेजीज जो है मैं वो यहीं पे इंट्रोड्यूस कर दूंगी। उसको मैं लास्ट सेशन तक नहीं लेके जाऊंगी, मैं आपको यहीं से इंट्रोड्यूस कर दूंगी, सो दैट हम उसको प्रैक्टिस कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। भूमिका, आपकी हेल्प चाहिए बेटा, किसी को असाइन करके ये एक बारी कोट जो शीला प्रभुपाद का है वो पढ़ने के लिए बोलिए। जी माता जी। मोमिता माता जी, इज इट स्क्रीन इज विजिबल टू यू? आप इसे पढ़ना चाहेंगे? यस माता जी, हरे कृष्णा। इट्स लिटिल स्मॉल, थोड़ा जूम, आई हैव आई साइट प्रॉब्लम ना। कोई और पढ़ सकता है जिसको क्लियर दिख रहा है? क्लियर नहीं दिख रहा है, छोटा दिख रहा है बहुत। रिंकी माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? आप हाथ से बड़ा कर लीजिए माता जी, वो बड़ा हो जाता है साइज।
जी माता जी। माता जी मैं पढ़ूं? जी माता जी। जी माता जी पढ़ लीजिए। Importance of reading. The purpose of preparing this book is primarily to introduce people to understand Krishna Katha, because thereby they can become free from material bondage. Ved Vyasa, the compiler of Srimad Bhagavatam, and Sakadeva Goswami, the original speaker of Srimad Bhagavatam, had recommended Krishna Katha, hearing and speaking about Krishna, to clear the heart of all illusion. The transcendental pastimes of Krishna, the Supreme Personality of Godhead, were so powerful that simply by hearing, reading, and remembering them, a devotee would be transformed to the spiritual world. Introduction by Prabhupada, Krishna book. कृष्णा, थैंक यू पढ़ने के लिए। इसमें शुभदेव गोस्वामी ट्रांसफर्ड है, कुछ शब्द हम ध्यान रखें पढ़ते समय। भागवतम शुभदेव गोस्वामी है। तो यहाँ पर अब देखिए, सबसे पहले जब आप कुछ भी पढ़ना शुरू करते हैं, है ना, तो आप क्या करिए, उसको ध्यान से पढ़िए और उसमें आपको जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड दिख रहा है, कोई भी आपको इम्पोर्टेंट सेंटेंस दिख रहा है या कोई सिद्धांत दिख रहा है या आपको कहीं पे कोई श्लोका का रेफरेंस दिख रहा है, तो उसको आपको अंडरलाइन कर लेना। सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्या है, आपको हाईलाइट करना चाहिए अपने टेक्स्ट को। देखिए जैसे मैंने कर रखा है, अब मैं अगर इस टेक्स्ट को पूरा ना पढूं, आई जस्ट रीड ए पर्पस टू इंड्यूस पीपल टू अंडरस्टैंड कृष्ण कथा, फ्री फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज, hearing and speaking about Krishna, by hearing, reading and remembering, transferred to the spiritual. अगर मैं पूरा नहीं भी पढ़ रही हूँ, मैंने सिर्फ हाईलाइटेड भी पढ़ लिया, तो इसका जो एसेंस है, जो इसका सार है इस कोटेशन का, वो मैं पिक कर लेती हूँ। तो हमारे को हमेशा ऐसे पढ़ना चाहिए कि हम उसको हाईलाइट करें, है ना। उसका हमारे को इस टॉपिक का हेडिंग दे देना चाहिए, किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, है ना। और हम क्या कर सकते हैं, जब भी आप कोई भी किताब ले तो एक इंडेक्स बनाइए कि अगर कोई भी चीज आपको, कोई भी रेफरेंस, कोई सिद्धांत मिलता है कि 1+1 = 0, 1 - 1 = 0, या लॉर्ड कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, टू इज एब्सोल्यूट, इस तरह के जो पॉइंट आपको मिलते हैं, है ना, तो आप उनको इंडेक्स में लिखिए, क्योंकि अगर बाद में आप उसको रेफर करना चाहें तो आपको आसानी से मिल सके। ये हमारे को करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं, आप जैसे अभी सुन रहे होंगे जपा टॉक में परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज की आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया लगी, तो उसमें राधे श्याम प्रभु जी बता रहे थे कि उनको आदत है अंडरलाइन करने की। किसी ने उनको बोला आपको शास्त्र के साथ अंडरलाइन नहीं करना चाहिए, शास्त्र है, आपको पेन नहीं यूज करना चाहिए। तो वो अपने जो उनके गुरु महाराज है परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो इसके बारे में आपका क्या मत है, आपका क्या मत है। क्योंकि हमें जो ज्ञान है उसको परखना किससे चाहिए, अपने गुरु से परखना चाहिए। तो उनके गुरु महाराज ने बोला कि आप मुझे दिखाइए। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने क्या बताया कि आपने तो भगवान का श्रृंगार किया। हमने क्या किया, उन्होंने अंडरलाइन किया, मतलब जो भागवतम है, ये जो भगवत गीता है ना, ये सब जो शास्त्र है ये भगवान स्वयं है। आपने क्या किया, अंडरलाइन करके और इंडेक्सिंग करके और हेडिंग देकर आपने क्या किया, इनका श्रृंगार कर। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे को जरूर अंडरलाइन करना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए मेन पॉइंट, और क्या करना चाहिए, सार को, उसका जो भी सार है, जो उसका एसेंस है, उसको हमारे को पिक करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कैसे बताते हैं कि महाजना ये गता न सपंथा, महाजनो ये न गता सपंथा, हमारे को मूढ़ नहीं रहना, मूर्ख नहीं रहना है, हमारे को फॉलो करना, तो हमारे को श्रवणम करना पड़ेगा। और जो शीला प्रभुपाद की जो किताबें हैं वो श्रवणम है, आप पढ़ते हैं लेकिन शीला प्रभुपाद ने उनको लिखते, तो ये भी एक तरह का श्रवण है। तो अब देखिए, अब जब हमने इसको पढ़ा, हमने अंडरलाइन किया, है ना, कुछ वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किया, और अब मैंने क्या कर दिया, समराइज कर दिया उतने पैराग्राफ को, कि क्या हियरिंग, मुझे सुनना है, पढ़ना है
और याद रखना है। और क्या हम क्या हो जाएगा, हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो क्या ये आसान है? आप देख रहे हैं, दिस इज द वे टू रीड। रीडिंग नहीं कि मैं जी 45 मिनट्स पढ़ता हूँ डेली, मैं 15 पेज रोज के पढ़ूंगा। दिस इज नॉट रीडिंग। आप पढ़ रहे हैं तो आप एसोसिएशन हो रहा है भगवान के साथ। जी ज्वाइन करो ना प्रेम में भगवान के साथ। प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए जी, कर दीजिए, ध्यान रखिए, प्लीज कर दीजिए। तो क्या करना है आपको इस तरीके से पढ़ना। दिस इज द राइट वे। आपको सार पकड़ना है। मैंने 4 शब्द ले लिए। अगर आप मुझे बोले कि मैं पूरा का पूरा पैराग्राफ याद रखूं, मैं याद नहीं रख सकती, लेकिन अगर मुझे ये 4 शब्द, इसका सार मैंने अगर ले लिया, तो मैं उसको याद रखना मेरे लिए आसान हो जाता है। ये जो तरीका है, दिस इज द वे हाउ यू आर रीडिंग। तो क्या मैंने निकाला कि हियरिंग, रीडिंग, रिमेम्बरिंग, स्पिरिचुअल। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया था, ध्यान से देखिए, इतना बड़ा पैराग्राफ था, हमने उसको अंडरलाइन किया, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, ठीक है। अंडरलाइन करने के बाद, हाईलाइट करने के बाद, उसको थोड़ा सा सोचना होगा, है ना, उसको थोड़ा सा सोचिए और उसका एसेंस पकड़ के लेके आइए। चाहे आप दिन में 1 पैराग्राफ पढ़े, देयर इज नो हरी, कोई रेस नहीं है, आप किसी रेस में भाग नहीं ले रहे। जब मैंने पहले बारी भागवतम पढ़ी, तो मैंने 1.5 साल में पढ़ी, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं जिसको भी बताती थी ना कि हाँ मैंने भागवतम पढ़ी, कुछ समझ नहीं आया। और लोग, जब मैं अपने सीनियर्स के साथ बात करती थी, तो वो बोले कि अच्छा तुमने पढ़ ली, हाँ पढ़ ली, लेकिन कोई भी रियलाइजेशन नहीं है। तो हमारे को पढ़ने का भी सही तरीका पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? स्मॉल, नॉट इससे रिलेटेड, वेरी स्मॉल, अगर कोई क्वेरी है तो मैं सॉल्व कर सकती हूँ, क्योंकि अब आपको कार्य करना है। नेक्स्ट पेज चले। भूमिका, आर यू रेडी टू द नेक्स्ट? जी माता जी। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमारी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, हमें रोज पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप टाइम भी ले सकते हैं, हाँ मुझे हाफ एन आवर है ना, तो कंसिस्टेंसी जरूर होना चाहिए, नियमित रूप से पढ़ना है, जैसे रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी बता रहे थे जपा चौक में। और प्योरिटी भी होना चाहिए। प्योरिटी कैसे होना चाहिए कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्लास है ना, क्योंकि मुझे बताना है कि मैं जी इतना पढ़ रहा हूँ, मैंने ये किताब भी पढ़ ली, मैंने नहीं, मैं पढ़ इसलिए रहा हूँ कि मुझे भगवान से अपना संबंध। कुछ लोग पूछते हैं कि भगवान कृष्ण के से अटैचमेंट कैसे होगी, मेरा अट्रैक्शन कैसे बढ़ेगा, कैसे मैं भगवान से और प्रेम कर सकता हूँ? उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है। क्या तरीका है वो? कि हमारे को पढ़ना है और सुनना। लेकिन किसके संग में पढ़ना है? वैष्णवों, शुद्ध वैष्णवों के संग। आप अकेले पढ़ेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे, तो आप प्रभुपाद के संग में, अपने वैष्णवों के संग में पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट कर रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए, मैंने समराइज किया 4 शब्दों में। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके लिए, ये भूमिका प्लीज असाइन करें। यमुना सुंदरी माता जी पढ़ सकते हैं? हरे कृष्ण माता जी। Am I audible, माता जी? Yes, you are audible. Importance of reading. If death takes place, let it take here, Vrindavan. There's nothing to be said new. Whatever I have to speak, I have spoken in my books. Now you try to understand it and continue your endeavor. Whether I am present or not present, it doesn't matter. As Krishna is living eternally, similarly living being also lives eternally. But one who has done service to the Lord lives forever. So you have been taught to serve Krishna. And with Krishna we live eternally. Our life is eternal. A temporary disappearance of this body doesn't matter. Body is meant for disappearance. So live forever by serving Krishna. हरे कृष्णा। तो हम लोग सब जानते हैं कि प्रभुपाद का नॉर्मल वर्किंग आवर्स क्या, वो रात को 1 बजे उठ जाते थे। मतलब सोते कितने बजे थे? 10 बजे सोते थे, 1 बजे उठ जाते। 1 बजे उठ के वो ट्रांसलेशन करते, उसके बाद दोबारा नहीं सो जाते थे। हम भी ऐसे उठ जाते हो, फिर दोबारा नहीं सो जाते। क्या करते थे वो? उसके बाद अपना मंगला को अटेंड करते थे, मंगल आरती करते थे, फिर आप वॉक पे जाते थे।
इस तरह से वो फिर दर्शनार्थी के लिए आते थे, फिर भगवत गीता क्लास देते थे। एकदम हैक्टिक उनका शेड्यूल होता था, लेकिन वो हमारे लिए शास्त्र लिख रहे थे, क्योंकि वो क्या बोले थे कि जो मैं बोलना चाहता हूँ मैंने सब बोल दिया, इससे ज्यादा कुछ रहा नहीं बोलने के लिए, आपको सिर्फ पढ़ना है। पूरी मेहनत उन्होंने हमारे लिए करी, है ना। तो एक दफा श्रुति प्रभु जो उनके सर्वेंट है, वो हमेशा बोलते थे कि जब भी वो रेस्ट लेते थे, अगर दिन में वो 1 घंटा भी रेस्ट करते थे, तो क्या बोलते थे, नाउ आई एम गोइंग टू वेस्ट माई टाइम। जस्ट इमेजिन, हमको क्या लगता है कि बस मैंने इतना पढ़ लिया, अब मुझे आराम चाहिए, और प्रभुपाद क्या बोलते थे, नाउ आई एम गोइंग टू वेस्ट। तो हमको समझना चाहिए कि भगवान के बारे में अध्ययन करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो अब देखिए, हाईलाइट मैंने आपके लिए कर दिया है, अब आप इसको समराइज करिए। अगर आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, बाद में आप इसको दोबारा भी कर लीजिएगा, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ 1 ही मिनट दे सकती हूँ। तो 1 मिनट प्लीज आप स्टार्ट करिए। जिसका हो जाएगा वो अपना दिखा सकते हैं, उनका पिन कर देंगे। ट्राई करिए, इट इज ये ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम में परफेक्ट हो जाएगा, बट यू कैन ट्राई, इट रियली हेल्प्स। Mata ji, do we have to summarize this? Yes, you have to importance summarize. Yes, you have to summarize this quotation from Srila Prabhupada. And for help, I have highlighted some words उनको आप help दे सकते हैं। दूसरा वर्ड भी चूज कर सकते हैं, लेकिन आप इन वर्ड्स को भी लेकर summarize कर सकते हैं। आप सभी को ये जो आप पेपर और पेन लेके बैठे हैं ना, आपको उस पर लिखना है, एंड बाद में जैसे आप नोट डाउन करके ऐसे दिखा सकते हैं। एंड मैं उसी हिसाब से, जैसे जिसका पहले हो जाएगा, मैं स्क्रीन पे वो शो कर दूंगी, पिन कर दूंगी। हाँ जी, देखिए, मौमिता दत्ता, थोड़ा हाईलाइट कर बेटा, इनको पिन कर सकते हैं। जी माता जी। प्लीज आप रीड कर देंगे क्या? मैं भूमिका पिन कर दीजिए। इट्स नॉट क्लियर टू मी। माता जी, आप इसे रीड करके, ममता माता जी आप रीड कर सकते हो इसे। म्यूट कर लीजिए अपने आप। Hare Krishna Mataji, I have written only the highlighted words you have. That is to speak my books, understand India also lives eternally. इसको आपको कॉम्बिनेशन भी बनाना ना, just don't write, you have to make a combination. Yamuna, Sundari, please here. Okay. Mata ji, just like you said that we should read books in the association of Vaishnavas, तभी हम समझ पाएंगे। तो इस कोट से ये समझ आता है कि मतलब इसको समझ। Yamuna, please understand, you have to show me, you have to write and show me. Write in the copy, make a summary and show me, don't explain. माता जी, और स्क्रीन इज गोइंग। Okay, अभी दिख रहा है? जी माता जी। चलिए, आपको एक और हेल्प देते हैं। अब आप देखिए, अब इसको कैसे समराइज करेंगे। माय बुक्स प्लस क्या करना है, आप अंडरस्टैंड करना है, फिर इंडेवर करना है, प्रयास करना है। आप सदा भगवान कृष्ण के साथ क्या करना है, शिला प्रभुपाद की किताब को आप पढ़िए, है ना, उनको समझने का प्रयास करिए, है ना, और फिर क्या होगा, आप सदा कृष्ण के साथ एंड यू हैव टेकन द एसेंस, खत्म। क्योंकि सिर्फ पढ़ना नहीं, सबसे पहले क्या होगा, पहले आप श्रवण करते हैं, तो पढ़ना भी श्रवण है, श्रवण करा, फिर आप उसके बारे में सोचते रहिए। मनन का मतलब होता है, जैसे हम अभी बात करेंगे इसके बारे में, मैं आगे चर्चा करूंगी। पहले श्रवण होता है, फिर मनन होता है, फिर निधि ध्यासन होता है ना। उसको
थोड़ा सा इंट्रोड्यूस मैं यहाँ पे कर रही हूँ, पहले आप उसको पढ़िए, फिर आपने इतना बड़ा पैराग्राफ आप याद नहीं करते, आपने एक इसका एसेंस निकाल लिया। अब आप इसको, ये नहीं कि मेरा 1 घंटा पढ़ने का समय था, मेरा पढ़ने का समय समाप्त और अब मुझे कुछ याद नहीं है कि मैंने क्या, नहीं, जो आपने पढ़ा था, जो आपने निकाला, उसके बारे में आप सोचते रहे। ये कैसे कैसे बोल रहे हैं प्रभुपाद कि मेरी बुक्स को पढ़ना है, समझना है, प्रयास करना है, तो आपको ये सोचना चाहिए। अब जैसे अब हमने पढ़ा, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर हमने पढ़ा हाँ भगवान बहुत महान है, बहुत महान है भगवान, ही इज ग्रेट। अब आप सोचो कि अगर भगवान महान है तो भाई मुझे क्या फायदा, अगर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है तो भाई है तो उससे मुझे क्या फायदा, क्या फायदा मुझे, क्या मुझे बेनिफिट क्या है ये जान करके भगवान ग्रेट है। हमको ऐसे भी सोचना चाहिए, सोचिए, तो आप सोचिए कि क्या बेनिफिट है, तो हम आप सोचेंगे मेरा बेनिफिट अब है जब मैं ये जानूंगा कि मैं भी उस ग्रेट आदमी से कुछ संबंध रखूं, मेरा उनके साथ रिलेशन है, दिस इज helping. He is my friend, he is my master, he is my son. तो हमारे को इस तरह से कि आप जो भी आपने चीजें ली उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए। बारी बारी आपके पास ये 4 रहेंगे तो आप इन बारी बारी चिंतन कर सकते हैं, है ना। ऐसा मत करिए कि मैंने 10 पेज पढ़ने का नियम बनाया हुआ कि जी मैं भी 10 पेज पढ़ूं। आप जब किसी से प्रेम करते हैं तो जैसे आप सोचो कि आपकी शादी हुई है, आप बोलो कि मैं अपने हस्बैंड को, मैं तुमको कल सुबह 10:08 पे बोलूंगी कि आई लव यू, खत्म हो गई बात। दिस इज नॉट आपने जब कुछ पढ़ा है उसको सोचते हैं। कोई आप इसको ऐसा बना देते हैं कि चलिए ठीक है पढ़ना था ना जी, पढ़ लिया, उसको सोचना है, उसके बारे में समझना का प्रयास करना है, क्योंकि शिला प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं ऑल माइंड यू शुड बी इंडिपेंडेंटली थॉटफुल। आपको उन विचारों को सोचना। आप कैसे सोचेंगे, जब आपने ध्यान से सुना, आप पढ़िए, उसको अंडरलाइन करिए, उसका एसेंस निकालिए और फिर पूरा दिन उसके बारे में सोचते रहिए। और सोचने के साथ साथ क्या करना है, गाते रहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। क्योंकि हम अकेले हमें मदद चाहिए भगवान कृष्ण। तो इस तरीके से हमारे करना चाहिए कि आप एक टॉपिक लीजिए, उसको अंडरलाइन करिए, उसका एसेंस निकालिए और पूरा दिन उसके बारे में चिंतन करिए। तो अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं। आई होप अब आप कर पाएंगे, तो कोई रीड कर देगा प्लीज। मैं रीड पढ़ करूं? दीजिए। सॉरी, मैं बोली माता जी भूमिका। हाँ प्लीज भूमिका आप पढ़ दो बच्चे। Shall I read, माता जी? अच्छा बिना कुछ माता जी आप पढ़ लीजिए। Thank you. Hare Krishna. Importance of reading. Please try to read this Bhagavad Gita as it's. It is science of God. You will understand. You will realize and chant this Hare Krishna mantra. This Hare Krishna mantra will cleanse your heart. Your heart. But this screen is stay कर रही. And after cleansing your heart, if you read one chapter of Bhagavad Gita, you will understand gradually what is God, what you are, what is your relationship with God. And when you understand all these things and you develop your love of God, you become perfectly happy. Hare Krishna. ये बहुत आसान है, प्लीज इसे ट्राई करिए, वेरी इजी। सब लोग ट्राई करिए इसको। एक हेल्प फ्रॉम शीला प्रभुपाद। शीला प्रभुपाद को बोलिए हेल्प करने के लिए। शीला प्रभुपाद के साथ आप
हेल्प मांगेंगे, उनसे एसोसिएट करेंगे, ही विल डेफिनेटली हेल्प। गुरु महाराज से, काउंसलर से, फैसिलिटेटर से हेल्प। Mataji, I have done. ओके, बताओ। मैं माताजी बोल देती हूँ। माताजी मैंने भी किया है। First I have written cleansing your heart means हम अपना heart कैसे cleanse करेंगे. Second column read. Third understand. And fourth like it will develop relationship with God. And after that become perfectly happy. ओके, नाइस ट्राई भूमिका, नाइस ट्राई। माताजी हाँ जी प्रभु जी, आप बताइए। मैंने लिखा है रीड 1 चैप्टर, अंडरस्टैंड, देन अब ये करने से आपको क्लीनिंग योर हार्ट, देन डेवलप लव फॉर कृष्णा एंड अल्टीमेटली बी हैप्पी। यस, इट इज वेरी नियर। थैंक यू प्रभु जी, वेरी नाइस, इट इज ऑलमोस्ट नियर। और कोई शेयर करना चाहेगा? प्लीज करिए। हरि बोल। हाँ जी माताजी, मैं करूँ? जी माताजी, मैं कर रही हूँ। आशमा। अच्छा, आप आप लोग लोग पढ़ लीजिए, सब पढ़ सकते हरे हैं। कृष्णा, आप लोग अपना हैंड रेज कर दीजिए एंड प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना हैंड रेज करिए एंड भूमिका विल चूज Yes. कौन पढ़ेगा, सो इजी रहेगा। भूमिका प्लीज चूज कौन पढ़ेगा। जी बिना क्वेश्चन माताजी आप रीड कर रहे थे। आशमा, मैं रीड करूँ जी। माताजी? माताजी आप इनके बाद कर दीजिएगा। आपको रीड नहीं करना है, यू हैव टू शेयर जो मैंने आपको Yes, बोला है, yes, इसका माताजी। एसेंस। माताजी she has also written like she was reading what she has written. ओके, सॉरी, प्लीज। जी माताजी बोलिए। आप मुझे कह रहे हैं? जी माताजी। You haven't written? just a minute, I want 1 minute more. आशमा माताजी आप करिए। हाँ जी माताजी। बताइए माताजी, आप स्क्रीन पे दिखा सकते हो ऐसे लाइक आपने क्या लिखा है। हाँ जी माताजी। माताजी मैं बोल रही हूँ, क्लियर नहीं होगी माताजी, मैं कह रही हूँ। रियलाइज गॉड चैंटिंग हरे कृष्णा, बी हैप्पी। यस, नाइस, नाइस। रियलाइज गॉड चैंटिंग हरे कृष्णा, बी हैप्पी माताजी। यस, दिस इज वेरी नियर, वेरी नियर। और कौन ट्राई करेगा? यमुना सुंदरी माताजी। यस, यमुना सुंदर। माताजी मैंने लिखा है चैंटिंग प्लस रीडिंग प्लस अंडरस्टैंड, विच फिर एरो के साथ डेवलप लव ऑफ गॉड एंड देन परफेक्टली हैप्पी। यस, दिस इज आल्सो वेरी गुड। पलक माताजी। हरे कृष्णा माताजी, हरे कृष्णा। Read Bhagavad Gita and know our relation with Krishna, then develop love of God and become happy. मौमिता माताजी। Read Bhagavad Gita, clean our heart, understand and love God and chant Hare Krishna, and finally we will understand and love God and lead a perfect life. Hare Krishna. हरे कृष्णा, वेरी नाइस। हरे और कोई कृष्णा। बताना चाहता है? बीना माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महामंत्र cleans our heart. Once the heart is clean, we will be able to understand Srimad Bhagavad Gita and our relationship with the God. माताजी, it is nice, but I want you to words, क्योंकि sentences remember करना difficult होगा। अच्छा try है, but take words. लाइक छोटा रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। लाइक आप लोग माइंड मैप टाइप की क्रिएट करिए, जैसे माताजी दिखाती है ना, पहले पैराग्राफ दिखाती है, उसके बाद माताजी माइंड मैप में से शॉर्ट वर्ड्स लेके दिखाती है। वो क्या रहेगा, इजी टू रिमेम्बर रहेगा। यस सीमा जुनेजा माताजी। Hare Krishna Mataji. First, we have to clean our heart. Then we read Gita, love God, and then we can live happy. थोड़ा सा सीक्वेंस में वो है, बट अभी आप देखेंगे जब मैं आंसर दिखाऊंगी, बट गुड, बट हल्का सा सीक्वेंस थोड़ा आगे। सात्विक चोपड़ा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी।
So you cannot expect that even the great saintly person are free from thoughts coming and going. But after thinking, there is feeling and willing. Willing being the stage of putting the thoughts into action. So if we are able to employ our intelligence, then we kill the thoughts before they become manifest in activity. But because we are so much inclined to enjoy something unintelligently, we have to therefore daily sharpen our intelligence faculty by reading and discussing and preaching to others. ओके आप ट्राई कर सकते हैं और अभी हम उन लोगों को लेंगे जिन्होंने एक भी बारी रिप्लाई नहीं किया, 1 or 2, दैट्स ऑल प्लीज। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से करिएगा, बट वी विल टेक 1 or 2 जिन्होंने एक बारी भी रिप्लाई नहीं किया। यू हैव 1 minute, आप ट्राई कर लीजिए। बहुत सिंपल लिखा है। क्या लिखा है कि आपको पहले क्या करना है, पहले हम कुछ भी जब सुनते हैं, फिर हम लोग सोचते हैं, फिर फीलिंग आती है, फिर विलिंगनेस आती है। ये प्रोसेस है। मन के 3 ही काम होते हैं, थिंक, फीलिंग एंड विलिंग। पहले सोचता है, फिर वो क्या करता है, एक उसके अंदर भाव आता है, फिर वो इच्छा करता है कि ये मुझको चाहिए। और हम अगर शास्त्र से अपनी बुद्धि को है ना शापन करेंगे, है ना, कैसे होगी हमारी जो बुद्धि कैसे शापन होती है, शास्त्रों को पढ़ने से, उसको डिस्कस करने से, और दूसरों को बताने से क्या होता है कि जब हम दूसरों को बताते हैं, है ना, तो हमारी कन्विक्शन जो है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, उस चीज को हमने जब अप्लाई किया है वो उसमें चाहिए। अगर हम कोई चीज बता रहे हैं और हमने खुद ही पे अप्लाई नहीं कर रही है, वी आर नॉट वॉकिंग आवर टॉक, तो वो दूसरे पे इफेक्ट नहीं करेगी जब तक हमने उसको अपने पर अप्लाई नहीं किया। सो वी शुड ऑलवेज रीडिंग, डिस्कसिंग एंड रीडिंग, उससे हमारी भी अंडरस्टैंडिंग उस सब्जेक्ट मैटर के लिए स्ट्रॉन्ग। लेकिन ये होता कैसे कि आप एनीबडी लिखा किसी ने? जी माता जी। जी पांडे प्रभु जी बताइए। माता जी, we should be our thoughts are daily changing. Even perfect sant or sannyasi, they are also thoughts keep changing, keep coming, keep going. So in this way, we should not worry about that. We should keep reading and keep thinking. Then feeling will start. And after that, there is some kind of feeling and willness will prevail in you. And in that case, we should sharpen daily our intelligence and other kind of activities, so that we can do by discussing and teaching with friends, groups, and others. Hare Krishna. जी थोड़ा बड़ा हो गया, अच्छा ट्राई। भूमिका, you want to share? जी Mataji. Mataji, I have written like this, like nature of mind, thinking, feeling and willing, then thought into action, then before that employ our intelligence by reading, kill them, reading, discussing, preaching. नाइस ट्राई। अब देखिए इसको, आप इसको जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप इसको ऐसा बना पढ़िए। पढ़ने से क्या होगा, आपकी बुद्धि जो है वो कैसी होगी, शार्पन हो जाएगी, इंटेलिजेंस आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। बिकॉज हमें इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है, इंटेलिजेंस का मतलब होना है कि वी नो व्हाट इज राइट टू बी डन, व्हाट इज नॉट टू बी डन, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज इंटेलिजेंस। हमारी वो इंटेलिजेंस किसके ऊपर बेस्ड होगी, शास्त्र पे, है ना। तो क्या होगा, हमारे को जब पता है, हमारे मन में कुछ ख्याल आया, क्या ख्याल, चलो आज चलते हैं, ऐसे ही खा लेते हैं ना, क्या जरूरत है भगवान को भोग लगाने की। लेकिन अगर हमने शास्त्र में पढ़ा है कि नहीं, भगवान को भोग लगा के ही खाना चाहिए, वो थॉट आया वहीं पे रुक गया, देख रहे हैं आप, थॉट वहीं पे स्टॉप हो गया, नो फीलिंग। अगर हमने शास्त्र को नहीं पढ़ा है, अपनी बुद्धि को हमने शापन नहीं किया, तेज नहीं किया है शास्त्रों की मदद से, तो क्या होगा, हम फिर
मैं फैन उड़ जाएगा, ठीक है। अगर मैं अपना मोबाइल रख दूं इसके ऊपर और फैन चला दूं तो क्या ये पेपर्स उड़ेंगे? तो क्या है, जो मेरे को ज्ञान प्राप्त हुआ, क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसको मैंने सपोर्ट कर दिया। दिस इज माई इंटेलिजेंस। चापन कर दी। थॉट्स तो जरूर आएंगे, लेकिन मुझे पता है कि क्या करना है और क्या नहीं। तो आप ये देखिए कितना क्लियर है कि आप रीडिंग करिए। रीडिंग करने से क्या होगा, शास्त्र से जब आप पढ़ते हैं, श्रील प्रभुपाद की किताबों से आप पढ़ते हैं, है ना, तो क्या होगा कि आपकी बुद्धि तीव्र हो जाएगी। थॉट्स, अपने थॉट्स के लेवल पर ही आप उनको रोक सकते हैं, और वो फीलिंग में और विलिंग में, मतलब आप एक्शन, वो गलत एक्शन अगर कोई है तो आप नहीं करें। ये थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे को अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना चाहिए। अगर हम अपनी सेंसेस को अपने बुद्धि से कंट्रोल नहीं करेंगे तो माइंड कंट्रोल करता है ना, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। माइंड के ऊपर, माइंड को हमारे को अपनी इंटेलिजेंस से कंट्रोल, दिस इज वेरी। तो हमको जो भी सुन रहे हैं, तो देखिए ऐसा नहीं कि मैंने अगर इतने सारे हाईलाइट करें, आपको सारे करने, अंडरस्टैंडिंग की बात कि मुझे पढ़ना है, पढ़ने से मुझे सही गलत का मतलब पता चलेगा, मेरे अंदर विचार आ सकते हैं, लेकिन मैं उनको भावनाओं में और एक्शन में कन्वर्ट नहीं कैसे होगा? अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको सही ज्ञान है, तभी आप। तो ये एक आपके लिए, आप पूरा टाइम इसको रख सकते हैं। इज इट ओके? ठीक लग रहा है? जी माता जी। तो अब आप जब आगे पढ़ें तो आप इसी तरह से पढ़िए। कोई जरूरत नहीं है कि आपको इतना सब पढ़ना, लेकिन जितना भी पढ़िए उसका सार निकालिए और उसके ऊपर चिंतन करिए, हाउ इट अप्लाइज, डिफरेंट वे से आपको सोचना। ये तो हमने जाना कुछ के, हमको इम्पोर्टेंस भी जान ली, साथ में थोड़ी सी हमने स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस। अब हम आते हैं कि हमको इतना सब कुछ पता है, सब बोल रहे हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन हम पढ़ते नहीं, है ना। तो क्या क्या रीजन आते हैं? तो सबसे पहला क्या क्वेश्चन आता है, ये गौरी आप पढ़ लो ये, व्हाई वी डोंट, बेटा पढ़ो। Why we don't read? These books are for new devotees or juniors. I want to know something higher. And regarding my books, everyone should read. I am also reading. Letter to Govardhan. Letter to Govardhan in 1975. तो देखिए यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं ये किताब है, अरे ये तो जूनियर्स के लिए है ना, कि वो मुझे तो कुछ हायर चाहिए, है ना। मेरे को तो मैं जानता हूँ ना, कितनी बारी पढ़ लिया कि मैं एक शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं कितनी बारी बोलते रहते हैं, तो मुझे पता है, मेरे को पता है ना। तो क्या जरूरत है मुझे? तो कोई आप ऐसी किताब दो जिसमें गोपियों का रस भाव हो, विप्रल भाव हो, मान और आपका स्नेह इस तरह का हो, ये किताब दो आप मेरे को। क्या आप मेरे को बोल रहे हो शीला प्रभुपाद की बेसिक किताबें पढ़ो? तो शीला प्रभुपाद क्या लिखते हैं इसके रिगार्डिंग, ये सबको पढ़ना चाहिए। आई एम ऑल्सो रेडी। तो क्या आप शीला प्रभुपाद से ऊपर? कौन है शीला प्रभुपाद से ऊपर? कौन है? हाथ खड़ा करे प्लीज। शीला, तो हमको बड़ा वो होता है कि बेसिक किताबें हमने, मैं भागवतम पढ़ती हूँ, मैं चैतन्य चरितामृत, मुझे चैतन्य मंगल पढ़ना है, ले छोटी किताबों को उसका सार तो जाने। तो शीला प्रभुपाद हमेशा एम्फेसाइज करते थे कि आप ये बुक्स, तो हमको जो ये भाव है ना कि हम तो बहुत बड़े हो गए, भगवत गीता मैंने एक बार ही पढ़ ली। भगवत गीता आप कितनी भी बारी पढ़ लें तो आपको वो न्यू, क्योंकि भगवान का रूप ही है। तो हमारे को पढ़ते रहना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए और अपने जीवन में उसको अप्लाई भी करना है। भगवत गीता पढ़ के लोगों को सुनाना नहीं है, कोई सिद्धांत है, जो भी वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बता रहा है, उसको अप्लाई करें कि अपनी लाइफ को रेगुलेट कर सके। कर्म कैसे करना है, हमारे को ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, भगवान की पूजा कैसे करनी है, सेंटिमेंटल होके नहीं करनी, ज्ञान के साथ, बुद्धि हो। ऐसे नहीं करना कि हम लोग पढ़ लिया, अब तो जी हम योगी हो गए, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। नहीं, आपको यहीं रहना है, यहीं रहकर भगवान को याद करते करते अपनी ड्यूटीज और अपनी सर्विस को। तो हम
हमको ये जानना आता है कि अच्छा ये तो हमेशा यही बताते रहते हैं शिला प्रभुपाद कि मैं ये शरीर नहीं, तो क्या आप आत्मा के स्तर पे पहुंच गए? आपको किसी बात का पता होना और उस चीज का रियलाइजेशन होना अलग है, इसलिए हमारे को रिपीटेशन जरूरी है, हमारे को जरूर पढ़ना चाहिए। ये सोच के नहीं छोड़ना चाहिए कि ये नए लोगों के लिए, या तो मैं तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत करता हूँ लेकिन मैंने पढ़ी नहीं। जब हम कभी किसी के पास डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि इसमें क्या खास है, तो हमने कभी पढ़ के ही नहीं देखा होता, हमें क्या पता उसको क्या बताओ। आप बोल सकते हो कि इस पेज पे यहाँ पर ये बोला है शिला प्रभुपाद, लेकिन आपने पढ़ी ही नहीं अगर वो किताब, तो आप उसको कैसे बता सकते? नेक्स्ट कोई पढ़ लीजिए प्लीज। मैं पढ़ूं माता जी? I have tried reading them, but I don't understand them. The most important process is Shravanam. My Guru Maharaj was very kind upon me because I was very much interested to hear him. In the beginning, I could not understand him. He was speaking in so high philosophical way that it was not. Still, I wanted to hear him. That was my only qualification. तो ये तो खैर मेरे साथ होता है, आप लोग तो जब पढ़ते हैं तो कुछ समझ नहीं आता है, कई दफा ऐसी बात होती है कुछ समझ ही नहीं आता। तो लेकिन यहाँ पे शिला प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि मेरे गुरु महाराज मेरे पे बहुत कृपा करते थे, मैं उनसे सुनता रहता था, है ना, सुनता रहता था। शुरू में मुझे कुछ समझ में नहीं आता, वो इतना फिलोसॉफिकल, इतने दार्शनिक बात बोलते थे, लेकिन होती थी उनको सुनते रहने के लिए, है ना। तो यही मेरी क्वालिफिकेशन क्या है? आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन रीडिंग। रीडिंग कैसे करनी है? हमने क्या कहा था, रीडिंग के साथ कैसे करना है, चैंटिंग के साथ, और रेगुलर पढ़ते रहिए, उसको एसेंस निकाल के पढ़िए, तो आपको जरूर समझ। तो शिला प्रभुपाद ने यहाँ पर आपको फॉर्मूला दे दिया कि क्या करना है, कि आप ग्रेजुअली, आपको ये जरूर समझ में आएगा, आप इसको खाली एक डिजायर के साथ, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कोई पढ़ लीजिए प्लीज। अरुणा माता जी, आप रीड कर सकते हैं। हाँ जी माता जी, मैं बोलूं? जी माता जी। आशमा बोल रही हूँ। जी जी, प्लीज रीड। कोई भी चीज पढ़ने के बाद हमें उसमें सबसे पहले हाईलाइट करना चाहिए, अंडरलाइन करना चाहिए, और ऐसा निकालना चाहिए, तभी हमें कोई बात समझ में आए। एक मिनट माता जी, आपको ये पढ़ना है जो स्क्रीन पे आ रहा है, वो पढ़िए, व्हाई वी डोंट रीड। जी भूमिका, यू कैन रीड। जी जी माता जी। I have many services and responsibilities, so I don't get time. A devotee in Mayapur once got up to leave in the middle of one of Prabhupada's lecture. Where is he going? Prabhupada asked. He has some work to do. A devotee answered. This drew fire from Prabhupada. What work? Nonsense. Unless you hear, what work you can do? It will just be karma unless you hear. Reading reform. Yes. By Mataji, it's not clear, like quite small. It is reading reform by Satyaswarup Das Goswami. Yeah, Srila Prabhupada Vrindavan May 7. So आप देखो, ये तो हम सब बोलते हैं कि इतनी सेवा है, हमारे पास समय ही नहीं है। मंदिर में कभी ये लेक्चर सुनो, ये लेक्चर सुनो, ये प्रीचिंग क्लास करना है, यहाँ जाना है, ये करना है, सुबह डीटी वर्षन पे जाना है, फिर राजभोग पे जाना है, ये कैसे पढ़े? हमारे पास टाइम ही नहीं है ना। तो और तो कैसे हमारे पास टाइम नहीं है पढ़ने? और फिर ये पढ़ने से क्या है? हरे कृष्णा महामंत्र का मतलब क्या है जी? मतलब क्या होता है कि प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। मैं तो समझ गया हूँ इसका मतलब, आई एम डूइंग सर्विस, मुझको जरूरत क्या किताब पढ़ने की। शीला प्रभुपाद के लेक्चर में एक दफा एक व्यक्ति उठ जाता है, जब भी हम बात कर रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, प्रभुपाद ये कहाँ जा रहा है? बोले कि इसको कोई सेवा करनी। प्रभुपाद बोलते कि जब तक ये सुनेगा नहीं, तब तक ये कैसे सेवा कर सकता है ना? ये सेवा करेगा कैसे जब तक ये सुनेगा नहीं? इसके लिए क्या होता है कि अगर हम लोग सेवा करें, हमको क्या लगता है, अगर हम फ्री में काम कर रहे हैं ना, तो ये सेवा है।
फ्री में काम करना सेवा नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपको उसके पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन आपको इच्छा क्या है कि मेरा नाम होगा। 10 लोग आके पूछेंगे, अरे आपने कितना बढ़िया क्लास दिया, आपको बहुत बढ़िया क्लास दिया, है ना। या आपको महाप्रसादम मिल जाएगा, आपको आपके भजन के लिए भोजन चाहिए, आपका उसके लिए अंदर से आपकी सूक्ष्म रूप से आपकी इच्छा है, मेरे को लोग पहचाने, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाऊंगा, है ना, सब लोग मुझे पूछेंगे, मेरे फॉलोअर्स बन जाएंगे, इतनी लाइकिंग आएगी, ये इच्छा है आपके अंदर से। दिस इज नॉट। तो जब तक हम शिला प्रभुपाद को सुनेंगे नहीं, उनको पढ़ेंगे नहीं, तो एटीट्यूड क्या होना चाहिए वो हम नहीं समझ पाए, क्योंकि हमारे को करना क्या है। फ्री सर्विस की बात नहीं हो रही, डिवोशनल सर्विस की बात। डिवोशनल सर्विस का मतलब है किस एटीट्यूड से आप, ऋषिकेश, ये जो सेंसेस हैं, मैं एहसान नहीं कर रहा भगवान के लिए काम करके कि मैं तो टेंपल में इतना काम करूं, आपको एहसान नहीं, यू आर नॉट डूइंग एनी ऑब्लिगेशन। ये आपकी इंद्रियां भगवान ने दी और भगवान के लिए ही आपको कार्य करना है। इट इज जेन्युइन थिंग। आप सोचो कि अरे मैं तो कितना सेवा कर गया, मैं थक गया, दिस इज आपका काम ही है। ऋषिकेश, ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये भगवान ने ही दी है और भगवान की सेवा के लिए ही आपको यूज करना है। प्रॉपर एटीट्यूड चाहिए। तो वो कहाँ से आएगा जब तक आप शिला प्रभुपाद को पढ़ेंगे नहीं, उनको मूड और मिशन को नहीं समझेंगे, तब तक आप कर नहीं सकते। सिर्फ कहने से नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, धीरे वो डेवलप। अदब आप एक दिन में डेवलप नहीं हो सकती, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए शिला प्रभुपाद की बुक्स, उनको ध्यान से समझना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, प्रॉपर्ली स्टडी करके अपने जीवन पे हमारे को उसको अप्लाई करना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैंने आपको वाई, बहुत से रीजंस हैं, ये तो मैंने आपको कुछ थोड़े से ही रीजन दिए वाई वी डोंट। अगर हम इसको करना चाहें तो बहुत हो जाएंगे, आप निकाल सकते। तो बेसिक जो चीज है, आपका एटीट्यूड शुड बी, एटीट्यूड आपका करेक्ट होना। हम क्विकली इसको समराइज करते हैं जो अभी हमने किया कि जब हम पढ़ रहे हैं तो क्या क्या चीजें हम लोग माइंड में रख सकते हैं। एक तो सेक्रेट प्लेस होनी चाहिए, कुछ अच्छा स्थान आप चूज कर लिए जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा। ये तो आप एक जगह बैठे हैं, कहीं से कोई आपका वो समय में आपकी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब आप ध्यान से नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए आपको एक जगह चूज करनी चाहिए, एक टाइम स्लॉट देना चाहिए, इस समय पे मैं ये रीडिंग करूंगा। और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कैसे, हमारे को नियमित रूप से पढ़ना है। और प्योरिटी, मेरा एटीट्यूड क्या है, हम्बल एटीट्यूड होना चाहिए, है ना, कि ये जो है मैं इसे ज्ञान अर्जन कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे इसे गाइडेंस सब लोगों को शेयर करनी है, ये नॉलेज। फिर हमारे को जब भी हम ये शिला प्रभुपाद की बुक्स लेते हैं या शास्त्र लेते हैं, तो पहले हम प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। उनको आप रीड करने से पहले आपको प्रार्थना करनी चाहिए। आप शिला प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र पढ़ सकते हैं, जैसे हम लोग भागवतम पढ़ते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना, जो 2 श्लोका पढ़ते हैं हम लोग, वो हमारे को करना चाहिए। इससे क्या होगा, जब हम लोग उनके संग में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, जब आप पढ़ रहे हैं तो आप शिला प्रभुपाद आपके संग में। और आपको अगर कोई चीज समझ नहीं आएगी तो शिला प्रभुपाद आपको जरूर। ये जो शास्त्र होते हैं ये मृतक नहीं है, ये जीवित है, ये जीवित होते हैं। आप देखिए, आप अगर आप पढ़ते हैं तो जिस भी सोच में या जिस भी सफरिंग में या कोई भी थॉट में आप हैं, वो शास्त्र आपको उसी के बारे में, ये शास्त्र जो है वो कॉन्शियस है, ये इसमें चेतना हो। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझना चाहिए कि ये जीवित है, ये मृतक नहीं। तो हमारे को इनको प्रेयर्स करके हमारे को इनको पढ़ना चाहिए और धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। इट इज नॉट अ रेस ये जी एक दिन में मैंने एक किताब खत्म कर ली, प्लीज आराम से। फिर क्या करना है, इंटरेस्टिंग वर्ड्स, आपको इंटरेस्टिंग वर्ड्स उसके अंदर से निकालना है, जो आपको भी इंटरेस्टिंग लग रहा है उनको आप हाईलाइट करें और फिर दोबारा से उनको। और जैसे मैंने आपको बताया, आप उसको एक छोटा सा सार बनाइए जो आप पूरे दिन उसके बारे में चिंतन कर। और फिर जब आप समाप्त कर रहे हैं तो अपनी ऑडियंसेस दीजिए कि थैंक यू मेरे गुरु महाराज, मेरे श्री प्रभुपाद, मैं ये पढ़ पाया और ये ज्ञान अर्जन, क्योंकि कृतज्ञता बहुत इंपॉर्टेंट।
अगर आपके मन में कृतज्ञता का भाव नहीं है तो ज्ञान नहीं प्राप्त। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये भी एक तरीके से आप कह सकते हैं, ये भी एक जरिया है कि आप इससे ज्ञान प्राप्त। फिर आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई करिए। ये नहीं है कि सिर्फ आपने पढ़ लिया, लेकिन आपको अप्लाई भी, ऐसी चीजों को लीजिए जो आपने अप्लाई करी। जैसे कि आप देखिए कि रीडिंग है, मैं रीडिंग कर रहा हूँ, मगर क्या मैं चैंटिंग भी अच्छी कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे चैंटिंग भी अच्छी। तभी आप रेगुलेशन का आता है कि मुझे नियमित समय पे सोना है, नियमित खाना खाना है ना, इससे मेरे को रेगुलेशन लाना है, तभी मैं शास्त्रों का अध्ययन कर सकता हूँ, तभी मैं समय निकाल सकता हूँ अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए। तो इस तरह से आप जो पढ़ रहे हैं, पढ़ आप इसलिए रहे हैं कि आपको अपने जीवन में आपको क्या करना है, सत्वो गुण की ओर। इट इज वेरी। तो अब ये लास्ट में आई विल रीड फॉर यू। श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं, सो वी हैव गॉट इनफ सब्जेक्ट मैटर टू स्टडी, एंड इफ वी स्टडी ऑल दिस बुक to finish them, it will take at least 25 years. So you all young men, I request you to engage your time in reading books, in chanting, in deity worship, in going to preach, selling books. Don't be lazy. Always remain engaged. Then that is Krishna consciousness is 1 घंटे के लिए नहीं होता या 10 मिनट के लिए होता, 24 hours a day. 24 hours a day. गाते रहना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो आपसे प्रार्थना है, जो हमने आज अध्ययन शोधन में कुछ विचार यहाँ रखे, आप उसे अप्लाई करेंगे। अगर उससे कोई त्रुटि हुई हो तो प्लीज आप Hare Krishna. Hare Krishna Madhu, thank you so much. Very nice session. I hope आप सभी को भी क्लास अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छा लगा। तो सॉरी मैंने लेट ज्वाइन किया। ओके, नो प्रॉब्लम माता जी। और अगर कोई अपनी रियलाइजेशन देना चाहता है तो प्लीज अपना हाथ खड़ा कीजिए। Please raise your hands अगर आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं। Yes, वीना महाराज। नहीं, मुझे सिर्फ कुछ पूछना है माता जी, ये जो 8 पॉइंट्स माता जी ने बताया उसमें नंबर 2 हम्बल एटीट्यूड को थोड़ा दोबारा बता देंगे? Yes, प्रेम मंजरी। माता जी, हमारी जो मनोवृत्ति है, जब हम लोग श्री उपदेशामृत पढ़ते हैं तो श्रील प्रभुपाद उसके प्रीफेस में बताते हैं कि एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स अपॉन द एटीट्यूड ऑफ द डिवोटी। आप जब है तो आपकी मनोवृत्ति क्या है, आप किस भाव से, आप किस लिए कर रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाऊं या मेरे को कोई नेम फेम मिले, या आप इसलिए बढ़ रहे हैं कि आप अपने आप को इंडल्ज करना चाहते हैं। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। इस आई के पांडे। हरे कृष्ण माता जी, आपने एक पॉइंट दिया, मैं फाइंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स, थोड़ा इसको एलेबोरेट हो सकता है? जी, जैसे अभी मैंने हाईलाइट किया था ना, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये सब इंटरेस्ट, जो भी आपको मैंने जो अंडरलाइन करे थे, व्हाटएवर यू फील व्हिच आर क्लिक, तो आप मान। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। सात्विक चोपड़ा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आप बहुत अच्छा लगा। हम लोग तो बस बुक्स पढ़ लेते हैं और रीड कर लेते हैं, बस छोड़ देते हैं, सोचते कि इसमें क्या था, समझ ही नहीं आया। लेकिन आपने पॉइंट बाय पॉइंट बहुत अच्छी तरह बताया, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि अब पता लग रहा है कि इस तरह हमें बुक्स पढ़नी चाहिए। कई बुक्स हैं प्रभुपाद जी की मेरे पास पढ़ी रखी हुई हैं, लेकिन बस ये कि कुछ टाइम नहीं मिलता और कुछ ध्यान नहीं देती। मैंने कहा चलो पढ़ रखिए, कभी पढ़ लूंगी। अब लग रहा है कि हमें आपने जो बोला था कि बेसिक हम ऐसे इधर ही छोड़ देते, तो वही पॉइंट मुझे आज लग गया कि हमें वो बुक्स भी पढ़नी चाहिए।
धन्यवाद बहुत बहुत माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मैं प्रेम मल्लिक बोल रही हूँ। मेरी समस्या ये है, हेलो हेलो जी माता जी। और वो आ नहीं रहा। मेरी समस्या ये है कि जब मैं सुनती हूँ या पढ़ती हूँ तो मेरे को लगता है पूरा याद है, सारी चीज याद है, लेकिन मनन भी करती हूँ सब, लेकिन फिर भूल जाती हूँ। माता जी मैंने अभी बताया था, और आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज अपने हैंड रेज कर लीजिए और बताएं। प्रेम मलिक माता जी, आप इसको रिपीटिशन में करिए, आपको याद नहीं रखना है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको अपने जीवन में उतारना है। लेकिन ऐसे जब पढ़ती हूँ सुनती बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भूल जाती हूँ बाद में, वो सारी चीज याद नहीं रहती। माता जी कोई बात नहीं, इसको रिपीटिशन हम कहते हैं, इसको और मेडिटेशन करते रहिए। मेरी एज 80 साल है, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है आपका ये सारा, पर ये भूलने की समस्या कैसे जाएगी ये मेरे को समझ नहीं आता। रिपीटिशन से जाएगी माता जी। आप भगवान से प्रार्थना करते रहिए और लगातार सुनते रहिए जी, जरूर इसमें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है माता जी, याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने जीवन में। हरे कृष्णा माता जी, मेरा सवाल ये है कि रीडिंग करते हुए अगर आपका मन नहीं एकाग्र होता तो क्या आप चैंटिंग के अलावा संकीर्तन पे भी कभी प्रयास कर सकते हैं, अगर आपकी रुचि संकीर्तन में है? हरे कृष्णा प्रभु जी, कर सकते हैं संकीर्तन में, लेकिन चैंटिंग को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो दर्पण मार्जनम, दिस इज हमारा बेस है। आप रीडिंग कर रहे हैं, आप डीटी वर्शिप कर रहे हैं, आप भोगा बना रहे हैं, हर चीज को हरे कृष्ण महामंत्र से ही एक्चुअली हरे कृष्ण महामंत्र भगवान स्वयं है। स्वयं भगवान तब तक आपकी मदद नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी कार्य में सफल नहीं। ये कोई प्रोसेस नहीं है प्रभु जी, इट इज नॉट अ प्रोसेस। वो भगवान, क्या आप भगवान से तंग नहीं करना चाहते, आप भगवान से मिलना नहीं चाहते, थॉट चेंज करिए। हरे कृष्ण मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा। Thank you so much. Yes, यमुना सुंदरी देवी दास। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू माता जी, बहुत ही अमेजिंग सेशन था, और काफ़ी चीज़ें थी जो मैं मिस्टेक्स करती हूँ। जैसे आपने बताया कि हम कई बुक्स पढ़ने के बाद सोचते हैं कि मैंने पढ़ ली है, अब फिर क्या मतलब पढ़ना, अब मुझे हायर बुक्स पढ़नी चाहिए, तो ऐसा थॉट कभी कभी आता है मन में। और माता जी एक चीज़ थी कि जैसे आप बता रहे थे कि जो आपने एक मेथड सिखाया पॉइंट्स इम्पोर्टेंट लिखने, बट हालांकि हमें रीडिंग स्लो करके समझ के करनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम ऐसा भी मैंने बहुत जगह सुना है कि अगर नहीं भी समझ आ रहा तो भी आप रीड करते जाइए, आप बीच में छोड़िए मत। जैसे कई बार ब्रह्म संहिता पढ़ते हैं तो डिवोटीज बोलते हैं नहीं समझ में आ रहा, तो वो कहते कुछ नहीं होता, आप पढ़ो फिर भी प्रभुपाद बुक्स। तो ऐसे में मैं पूछना चाहती हूँ कि वो तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा अगर हम इस मेथड को फॉलो करते हो, एक एक बुक पढ़ेंगे। जी दो चीजें हैं, एक तो आप रीडिंग कर रहे हो और आप एक स्टडी कर रहे हो। आपकी एक बुक स्टडी के लिए होती है और बाकी आप रीड कर सकते हो। आप समझ रहे हो? एक बुक आप अपनी आप स्टडी के लिए रखिए और बाकी की किताबों को आप रीड तो ये सारी किताबें, लेकिन स्टडी करने के लिए एक बुक। यू स्टडिंग, इट शुड बी वन, एंड रीडिंग इज ओके। ठीक है, हमारे को आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं या आप उपदेश, एक किताब आपकी स्टडी की होनी चाहिए जिसको आपने डीपली समझना है, पॉइंट टू पॉइंट जैसे बताया। बाकी रीडिंग में आप पढ़ते रहिए, दैट इज ओके, उसमें आपको मिलते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट, गुड है, लेकिन स्टडी इज वन बुक व्हिच यू शुड। आई होप आई एम क्लियर। माता जी प्लीज इफ आई एम नॉट क्लियर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अभी किसी ने बताया कि आपने 8 पॉइंट बताए, मैंने सुने नहीं, मैंने लेट ज्वाइन किया। वो 8 पॉइंट प्रेम माता जी, प्रेम मलिक माता जी, आप थोड़ा सा मैं आपको बाद में बता दूंगी, एंड वी विल गिव चांस टू एवरीवन। आपको रिक्वेस्ट है, मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर में बात करके आपके सारे डाउट्स, हम लोग बाकी के भी डाउट्स लेंगे। गौरी, you want to say something? Class and हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी एज ऑलवेज, मतलब जब प्रेम जी माता जी की क्लास होती है मुझे लगता है कि मतलब
वन ऑफ द क्लासेस जहाँ मेरे पास बहुत 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 कुछ रहता है सीखने के लिए। मतलब माता जी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम रीड करते हैं, मतलब मुझे समझ में आया कि मैं कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रही हूँ अपनी रीडिंग में या फिर उस प्रोसेस में। आई एम श्योर माता जी कि मैं आगे उन चीजों का ध्यान रखूंगी और उन चीजों को इम्प्लीमेंट करके लाइफ बेटर हो जाएगी मेरी थोड़ी बहुत। क्लास बहुत अच्छी थी माता जी, बहुत सारे पॉइंट्स थे मेरे लिए अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के लिए दोबारा। Okay, so I hope सबके great wishes. If anybody want to, yes, Nursing Institute माता जी, I want that you give feedback. Manjri माता जी की क्लास का feedback दीजिए। हरे कृष्णा माता जी, इट वाज एन अमेजिंग क्लास। और मैं कुछ टाइम से माता जी रीडिंग पे थोड़ा सा मुझे खुद लग रहा था, आई वाज लाइक, मुझे लगता था मैं रीडिंग कर रही हूँ, बट कुछ टाइम से मुझे लग रहा था मेरी रीडिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो मुझे मतलब फ्रूटफुल नहीं हो रहा है। इट वाज जस्ट माता जी जैसे बता रही थी कि हम बस काउंटिंग करते हैं, मेरी ये रीडिंग हो गई, वो रीडिंग हो गई, बट जो एसेंस है, जैसे माता जी ने बताया कि हमें हाईलाइट करके और उनका एसेंस निकालना है, सार निकालना है और उसको पढ़ना है, समझना है, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है। तो वो मुझे बहुत ही आई वाज वेरी कंफ्यूज। तो माता जी की आज क्लास से मेरी बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हुई। इट वाज जस्ट वेरी नाइस। जैसे माता जी ने बहुत सारी एक बात बताया, जैसे कि हमें चैंटिंग साथ में करना चाहिए। तो मैं कुछ टाइम से मैं कोशिश कर रही थी, जैसे मैं रीडिंग कर रही हूँ, कुछ भी रीड कर रही हूँ, तो रीड करके 2 पेज रीड करके फिर उसके बाद मैं चैंट करने बैठ जाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने जो रीड किया उसको मैं चैंटिंग के थ्रू मनन करने की कोशिश कर रही थी। तो इट वाज गोइंग वाइस वर्सा, रीडिंग भी हो रही है, चैंटिंग भी हो रही है, बट वो फिर निधि ध्यासन जैसे माता जी ने बताया, हमें चिंतन मनन और निधि ध्यासन करना चाहिए। तो वो भी प्रोसेस जो है वो करने की कोशिश करूंगी। एंड माता जी ने बहुत सारे पॉइंट्स जो है, हम जैसे बोलते हैं नो टाइम टू रीड, तो वो भी होता है, तो उसको हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। दैट हमें सिंसियरली रीडिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम रीडिंग नहीं करेंगे, बिकॉज शिला प्रभुपाद की जितनी भी बुक्स है, इट इज जैसे माता जी ने बताया, प्रभुपाद खुद वो बुक्स पढ़ते थे, बिकॉज प्रभुपाद ये बोलते थे कि जो भी मैं लिख रहा हूँ, इट इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा डिक्टेट्स मी और आई एम राइटिंग इट, आई डोंट नो व्हाट हैव आई रिटन। तो वो अपने डिसाइपल्स को बोलते थे कि बुक रीडिंग के लिए। तो जैसे माता जी ने बताया कि अगर प्रभुपाद ऐसा करते हैं तो हम क्यों नहीं पढ़ेंगे, हमें छोटी बुक्स भी पढ़नी चाहिए। जैसे उस चीज के लिए भी मुझे बहुत होता था कि अब तो हम आगे बढ़ गए हैं, हमें छोटी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम भागवतम में चले गए हैं। तो there are so many points, like really I will try to improve myself. Thank you so much for opening my eyes. Thank you so much. Hare Krishna Mata ji. हरे कृष्ण विजिता, how are you बेटा? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। मैं बहुत अच्छी हूँ माता जी, हरी कृपा। आज एक्चुअली थोड़ा सा लेट में क्लास ज्वाइन की, मतलब अभी 10-15 मिनट हुआ, तो मैं ज्यादा कुछ सुन नहीं पाई। आई एम सॉरी माता। So how is your Rath Yatra is going on there? यस माता जी, सेवा की वजह से ही लेट हो गया आज। और यहाँ पे तो पूरी जगन्नाथ में तो जैसे होता है, आप तो जानते होंगे, विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। Yes. Thank you so much. Okay, yes, Devnath Mataji, you want to say something? हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम माता जी। जिससे बुक रीडिंग का है, माता जी ने बताया इतना अच्छा, मेरे को वाकई में रीडिंग तो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं करती थी, बट इस तरीके से नहीं करती थी रीडिंग जैसा माता जी ने बताया अभी। मैं जब रीडिंग करती हूँ भागवतम या भगवद गीता जो भी पढ़ती हूँ, मुझे कोई इम्पोर्टेंट लगता है तो जैसे पीछे कोई स्पेस दिया है, जैसे भागवतम में तो दिया है नोट्स के लिए, तो मैं कुछ भी इम्पोर्टेंट्स वहां लिख देती हूँ। लेकिन जैसे माता जी ने बताया कि अभी एक किस तरह का आप रिमेम्बरिंग के लिए बना लीजिए पॉइंट, तो वो मुझे अभी अच्छा लगा। लेकिन और थोड़ा मुझे इसको समझना होगा, उनको थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी और मुझे लगेगा माता जी हेल्प करेंगी। मैं कोशिश करूंगी उसको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए उसमें। तो थैंक यू माता जी। Omita, how are you? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। आई एम फाइन माता जी।
tell about class. Yeah, Mataji, I am very thankful. ये session. You are muted. Can you hear me, Mataji? Yes, yes. हाँ, ये सेशन बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए और मोटिवेट किया मुझे हाउ टू रीड. लाइक देयर आर सो मेनी मिस्टेक आई हैव रियलाइज्ड. वी आर रीडिंग एंड रीडिंग, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एंड वी आर नॉट गोइंग डीपली विद इट. और जस्ट ऐसा होता है ना कि जस्ट रीड करके बुक कंप्लीट कर लो. बट टुडे आई हैव रियलाइज्ड कि नो, वी शुड टेक इट वेरी सीरियसली and understand and read it again and again. And thankful to Mataji, it was very helpful. That's it. Thank you so much. Okay, so there is Vaishnavi. Are you there, Vaishnavi? Hey, Bhumika. हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद. Yes. Yes. जी माता जी. माता जी, जैसे आज की क्लास इट वाज वेरी वंडरफुल. लाइक मैंने काफी चीजें रियलाइज करी जो मिस्टेक्स करते हैं. एंड मुझे एक क्वेश्चन बहुत रहता था जो माता जी ने क्लास के दौरान एक्सप्लेन किया, जो अंडरलाइनिंग. क्योंकि मुझे बहुत आदत है अंडरलाइनिंग करके पढ़ने की. तो मुझे लगता था जैसे हम भगवद गीता पढ़ते हैं, कोई भी स्पिरिचुअल बुक पढ़ते हैं, तो उसे अंडरलाइन करना सही है या नहीं. तो बट मैं उसी में जैसे आप कुछ क्लास के साथ पॉइंट बताते हो तो मैं उसमें साइड में लिख लेती हूँ और अंडरलाइन भी करती हूँ. एंड माता जी, जो माता जी ने काफी चीजें बताई, जैसे कई बार अगर मैं अंडरलाइनिंग नहीं करती हूँ, नहीं लिखती हूँ, तो मुझे चीज उतना अच्छे से समझ ही नहीं आती. मुझे लगता है मैंने कुछ रीड ही नहीं किया, चाहे हम 2-4 पेज पढ़ लेते हैं, बट आई अंडरस्टैंड नथिंग. एंड जो माता जी ने एक पॉइंट बोला था वो मुझे बहुत अच्छा लगा. जैसे शास्त्र जीवित होते हैं, मतलब दे हेल्प अस कॉन्शियसली. जैसे इफ वी आर डीलिंग विद सम प्रॉब्लम, हमारा दिमाग बहुत परेशान है, लाइक किसी से भी आर्गुमेंट हुआ एंड वी आर वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड एंड बिवल्डर्ड. लेकिन क्या होता है ना, जब हम वो चीज पढ़ते हैं, वो माता जी के पॉइंट से रियलाइज हुआ, तो वो क्या होता है, अगर हमने पढ़ा या चैंटिंग करी तो वो मतलब एट द सेम टाइम वो चीज धीरे धीरे रिजॉल्व होने लगती है बाय करेक्टिंग आवर कॉन्शियसनेस. माता जी, मुझे बहुत अच्छी लगी आज की क्लास. मैंने एक पॉइंट सारे नोट डाउन करे, मुझे काफी कुछ सीखने को भी मिला. थैंक यू सो मच माता जी. Yes, Pooja, want to say something? हरे कृष्णा माता जी. आज की मैं मतलब पिछले 2-3 जो भी क्लासेस हुई है मैंने अटेंड करी है और काफ़ी अच्छी रही. और मैं यही सोच रही थी कि मेरे पास ना प्रभुपाद जी की काफ़ी बुक्स भी रखी है. मैंने स्टार्टिंग में बुक्स लेके रख ली थी और मेरे मन में ये था कि मैं पढ़ूंगी, लेकिन तो मैं पढ़ ही नहीं पा रही थी. और 1-2 बुक्स जो मैंने पढ़ी वो मुझे समझ में भी नहीं आ रही थी कि मैं मतलब क्या पढूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था. लेकिन आज का सेशन फिर मैंने जब सुना, माता जी ने इतने अच्छे से समझाया कि कैसे हमें अंडरलाइन करके और जो एसेंस है, जो एक अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स है, उसका एक मैप बना लेना है, छोटा शॉर्टकट बना लेना है और उससे हमें समझ में आएगा. तो लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ये भी है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें. मतलब इतनी सारी बुक्स हैं, पहले कौन सी बुक्स हमें मतलब स्टार्टिंग में पढ़नी चाहिए? Yes, Premanju. माता जी, सबसे पहले स्मॉल बुक्स आपको पढ़नी चाहिए. उसकी भी एक सीरीज है, तो मैं भूमिका को ग्रुप में शेयर करती हूँ. वो एक सीरीज है, सबसे पहले कृष्ण की और इस तरह की वो स्मॉल बुक्स से आपको स्टार्ट करना चाहिए, फिर मीडियम बुक्स पे जाना चाहिए, बिग बुक्स. दिस इज द सीरीज. और वो जो स्मॉल बुक्स की जो सीरीज हम लोग ग्रुप में शेयर कर देंगे. क्या माता जी, थैंक यू. But Aditya Chai Prabhu, please give your feedback. Hare Krishna Mata ji. Thank you very much for the class. Sorry, thank you very much Mata ji. आपका क्लास बहुत ही अच्छा था. It was very systematic. और जैसे कि हम सभी करते हैं जब हम रीडिंग करते हैं केवल, और गुरु महाराज भी कई बार बोल चुके हैं कि हमको रीडिंग नहीं करना है, हमको स्टडी करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है. और बुक्स हमें जरूर पढ़नी चाहिए. जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो हम समझेंगे नहीं, और उसको अच्छे से समझ करके नोट्स बना कर भी पढ़ सकते हैं. और
प्रभुपाद भी अपनी बुक्स को पढ़ते थे। कोई समझ सकता कि उन्होंने लिखा था, उसको उनको पढ़ने की क्या जरूरत है, लेकिन प्रभुपाद अपने बुक्स को पढ़ते थे, क्योंकि प्रभुपाद कहते थे कि ये बुक्स मैंने नहीं लिखी है, कृष्णा ने मुझे डिक्टेट किया है, मैं केवल इसको लिखा है। कहने का तात्पर्य है कि हमें भगवान की जितने भी शास्त्र हैं, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चतुर्वेद और भी प्रभुपाद के छोटे छोटे पुस्तकें हैं, प्रतिदिन दिनचर्या लेनी चाहिए और एक फिक्स टाइम बना के उसको पढ़ना चाहिए, जैसा कि आपने। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna. Pinky, you want to say something? जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मुझे आज की क्लास बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मुझे इसमें रीडिंग के बारे में कि हमें कैसे रीडिंग करनी चाहिए, और माता जी ने जिस तरीके से बताया कि हमें कुछ भी पढ़ना है तो उसका एसेंस निकाल के और फिर उसको अंडरस्टैंड करके हमें पढ़ना चाहिए। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, कि मैं भी पढ़ती थी लेकिन मैं उसको बहुत जल्दी भूल जाती थी और उसका एसेंस नहीं निकाल पाती थी। तो मेरे लिए सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये था कि हमें कुछ भी पढ़ना है, उसका एसेंस निकाल के, उसको समझ के, उसको अंडरस्टैंड करके और उसको थिंकिंग, मतलब उसको सोचते रहना उसके बारे में, तब हम ज़्यादा उसको जान पाएंगे। इसलिए मुझे आज की क्लास माता जी की बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच माता जी। Thank you so much. आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप मंजरी माता जी ने जो आपकी क्लासेस दी, जो टिप्स दिए, आपकी रीडिंग में काफी हेल्पफुल है। जब हम श्री प्रभुपाद की बुक रीडिंग करते हैं, क्या केवल हमारे बुक रीडिंग में ही इम्प्रूवमेंट होता है? नहीं, हमारी पूरी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट होता है। जब हम श्री प्रभुपाद की बुक पढ़ना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, तो हम्बलनेस के साथ पढ़ते हैं, शरणागत के साथ पढ़ते हैं, तो हमारी पूरी पर्सनालिटी में चेंजेस आ रहा है। हमारी हर चीजों में बैलेंस आना शुरू हो जाता है। हमारे साधना में भी बैलेंस शुरू हो जाता है। जब हम साधना में बैलेंस करना शुरू कर देते हैं, तो हमारी जो आपकी जो भी मेटलिस्टिक लाइफ आप कहते हैं, वो भी बैलेंस्ड हो जाती है, वो भी इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है कि आपके पास स्पिरिचुअल स्पेस, टाइम आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद की बुक पढ़ने से केवल हमें मतलब आध्यात्मिक लाभ होता है या समथिंग है। जब हम अपने माइंड को काम रखते हैं, व्हेन वी नो द रीजंस डीपरली, तो क्या होता है, हमारा पूरा विकास होता है, हमारा पूरा अच्छे से नरिशमेंट होता है, तो हम बहुत अच्छे से सभी चीजों को कर सकते हैं। दूसरा, अगर स्पिरिचुअल बेस होता है हमारा, तो क्या होता है, हम माया से अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। कोई भी परिस्थिति आती है तो फिर हम उसको दिस इज द ब्यूटी ऑफ श्री प्रभुपाद। आप श्री प्रभुपाद की जब बुक पढ़ेंगे, आप अगर जॉब कर रहे हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं, है ना, या आपके घर है उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है, सब में आपका इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो। आपकी जो लैकिंग्स है बिहेवियर में, पर्सनालिटी डिफेक्ट्स जिसको कहते हैं साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में, वो डिफेक्ट में इम्प्रूवमेंट आना शुरू होता है। ऐसा होता है कि जब हम श्री प्रभुपाद की बुक पढ़ते हैं और चैंटिंग करते हैं, तो क्या होता है, इन दोनों कॉम्बिनेशन, शास्त्र का जब कॉम्बिनेशन प्राप्त होता है, तो हमारे अंदर एक अच्छा मेडिटेशन डेवलप। My voice is coming. My voice is coming. जी माता जी, but you are not visible. Yeah, Vidya was I think light power कट हो रहा है। तो हमारा जो स्पिरिचुअल जो स्पेस होता है, उससे हमारा मेडिटेशन बढ़ जाता है, और मेडिटेशन अगर हमारा अच्छा हो जाता है, तो हमारे अंदर बहुत जल्दी टॉलरेंस, है ना, और भी जो रिमेम्बरेंस, है ना, सीन ब्रॉडर एस्पेक्ट्स, ये सब बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो हम बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को गवर्न कर पाते हैं। थैंक यू सो मच। हम अपनी परंपरा विधि से हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर श्री मंजरी माता जी का आभार व्यक्त करेंगे, और हम माता जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका जो सेकंड पार्ट है, वो अगली बार वो हमें दें, कि किस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि इम्पोर्टेंट क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि हम क्यों नहीं पढ़ते, देन हाउ कैन वी इम्प्रूव, हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, ये भी जानेंगे।